मध्य प्रदेश के माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में चित्र भारती फिल्मोत्सव का आगाज हुआ है और इस फिल्मोत्सव के तहत यहाँ पर द कश्मीर फाइल्स भी फिल्म दिखाई जाएगी। इसके साथ ही ये जो चर्चा शुरू हुई कि आखिरकार कहाँ द फिल्म कश्मीर फाइल दिखाई जाए, कहाँ ना दिखाई जाए, ये चर्चा का दौर जारी है। और आज हम चर्चा करने आए हैं छात्रों से कि आखिरकार इस पूरे मसले को लेकर छात्र क्या समझते हैं, उनकी क्या सोच है कि कहाँ फिल्म दिखाई जाए, कहाँ ना दिखाई जाए। और फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि जो तैयारियां बड़े ज़ोरों पर है और इसी कैंपस में द कश्मीर फाइल्स फिल्म दिखाई जाएगी। फिलहाल बात करें, जो फिल्म निर्माता है वो भी राजधानी भोपाल में है और इस पूरे फिल्मोत्सव का जो आगाज़ है, जो रूपरेखा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है छात्रों की, जो कहा जा रहा है कि छात्रों को ये फिल्म देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, इसको लेकर सियासत भी ज़ोरों से गर्म है। हम उसी ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां पर फिल्म का प्रदर्शन होगा, जहां पर फिल्म दिखाई जाएगी और हम छात्रों से समझेंगे, हम बच्चों से समझेंगे कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है। क्योंकि कोई भी बात छात्रों पर सोचने से पहले ये सबसे अहम है, ज़रूरी है कि पहले उनकी राय ली जाए, उनकी मंशा क्या है। चलिए, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स पहुँच रहे हैं, उन्हीं से शुरुआत करते हैं, उनसे समझते हैं कि आखिरकार जो फिल्म की बात कही जा रही है, आज विशेष कार्यक्रम है, क्या है आज? यस, आज इवेंट चल रहा है जो, और अभी मास्टर क्लास हो रही है, तो मास्टर क्लास के लिए जाने हैं। अच्छा, ये बात कही जा रही है कि जो द कश्मीर फाइल्स है छात्रों को ना दिखाई जाए, छात्र क्या सोचते हैं, देखना चाहिए? हाँ, बिल्कुल देखना चाहिए, बिल्कुल। काफ़ी अच्छा है कश्मीर फाइल्स, और स्टूडेंट्स को तो ज़रूर देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? वैसे तो मैंने अभी देखी नहीं है और मैं आज ज़रूर जाके देखूँगी। जैसे कि सुनने आया है कि लोग अलग अलग इंटेंशन से उसको ले रहे हैं, दो तरीके से देखते हैं लोग, एक पॉजिटिव साइड से, एक नेगेटिव साइड से। तो लोगों की मेंटेलिटी जैसी होगी वो उस तरीके से देखेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ज़रूर देखना चाहिए। रोका ना जाए छात्रों को? ना, बिल्कुल ना रोका जाए इसके लिए। कुछ समझदार हैं? हाँ, बिल्कुल खुद समझदार है। और जहाँ तक क्या नाम है आपका? शिवी वाजपेयी। शिवी, शिवी, कश्मीर फाइल्स देखा जाए ना देखी जाए? ना देखी जाए, क्यों देखी जाए? उससे कुछ सीखने को मिलेगा। कश्मीरी पंडितों पे जो असर हुआ, जो भी सारी उनके साथ चीज़ें हुई बुरी, उन सब के बारे में हमें पता चलेगा। देखिए, इस समय हम देखें तो जो छात्राएं हैं बड़ी संख्या में पहुंची है और छात्रों से अधिक छात्राएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। आपका क्या नाम है? सर, काजल कुशवाहा। क्या करते हैं आप? सर, मास कम्युनिकेशन पीएमसी फर्स्ट सेमेस्टर। मास कम्युनिकेशन में आप। ये बात कही जा रही है कि छात्रों को फिल्म न दिखाई जाए। नो सर, किसने बोला? हम जरूर देख रहे हैं। देखेंगे आप? यस सर, देखेंगे। देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए सर। क्यों देखना चाहिए? सर, इससे हमें पता चलता है, हमारे करियर के बारे में है, तो हमें आगे पता चलता है कि जैसे हमें कैसे स्क्रीन वगैरह करनी चाहिए, इसलिए। आप लोग क्या फिल्म देखने आए कि फेस्टिवल में शामिल होने आए? फेस्टिवल में शामिल। क्या फेस्टिवल, क्या इसमें कार्यक्रम है? सर, मास्टर क्लास वगैरह हो रही है और शाम को उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी वगैरह है और 3 दिन का प्रोग्राम है पूरा। ओके, फिल्म द कश्मीर फाइल्स आप देखेंगे? नहीं जी सर, मैंने देख चुकी हूँ। आप देख चुके हैं? या। क्या है फिल्म में? कहा जा रहा है कि ना दिखाई जाए। स्टोरी बताइए कश्मीरी पंडित की, वो सब बताया गया। तो ये और स्टूडेंट को देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? जी सर, बिल्कुल देखना चाहिए। यहाँ पर जो ट्रुथ है वो क्लियर पता चल रहा है उससे। क्या नाम, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम एडी साहू है जी। मैं माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और मैंने यहाँ पे फिल्में भी किया हूँ, शॉर्ट मूवी। और ये देख पा रहे हैं कि आप जो फिल्म फेस्टिवल है शुरू हो चुका है, लेकिन जो छात्र बता रहे हैं कि वो ये फिल्म में शिरकत करेंगे, फिल्म देखेंगे। चलिए, यहाँ पर और भी जो लगातार स्टूडेंट्स पहुँच रहे हैं और वो क्या सोचते हैं, उनकी राय भी जान लेते हैं। क्योंकि जो बात कही जा रही है कि फिल्म देखें ना देखें, लेकिन सबसे अधिक हम इस पर फोकस कर रहे हैं कि छात्र क्या सोचता है। क्या नाम है आपका? अंगद नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? मैं फिल्म्स बनाता हूँ। फिल्म्स बनाते हैं आप? मेरी भी एक फिल्म नॉमिनेट हुई है यहाँ पे। अच्छा, मुझे फिल्म बता पाएंगे आप? मुझे फ़र्क पड़ता है। आपको फ़र्क पड़ता है? मुझे फ़र्क पड़ता है। मुझे फ़र्क पड़ता है। फिल्म का टाइटल है, लेकिन एक बात तो है, कश्मीर फाइल्स छात्रों को ना दिखाई जाए, इसको लेकर अभी मंथन चल रहा है। आप क्या सोचते हैं? दिखानी तो सबको चाहिए। मुझे फ़र्क पड़ता है। मुझे फ़र्क पड़ता है।
बिल्कुल। आप क्या करते हैं? Hi, I'm a dance choreographer and instructor, and yes, we are here because our film is nominated. So we are very excited. Yes, Kashmir Files में अभी जो भी चल रहा है, मैं कहूँगी ये जो मूवी बनी है, it's amazing, commendable job done. प्लीज़ जाके देखिए, वॉच दिस मूवी, इट्स अमेजिंग. जो फीलिंग्स इस मूवी के ज़रिए लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की गई है, it's amazing. So hats off to the director and all the team of Kashmir Files. Thank you so much. आपने देखी है? Yes, थोड़ी देखी है, like not. इसमें कुछ पॉलिटिक्स चल रही है, ये कहा जा रहा है स्टूडेंट्स को ना दिखाई जाए. आपको क्या लगता है, दिखाना चाहिए? Obviously, of course, everyone has to watch this. Not only students, everyone. So because it's a matter of our India, like our country. So please do watch this. देखना चाहिए. Yes, of course. यहाँ पर फिल्म फेस्टिवल है, क्या यहाँ पर भी मूवी चलना चाहिए? ऑफ कोर्स चलना चाहिए, क्यों नहीं. मूवी बनाई ही इसलिए जाती है कि लोगों तक उनकी बात, जो वो कहना चाहते हैं डायरेक्टर्स, उनकी बात पहुँचे. और ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है इस फिल्म के ज़रिए जो बनाया गया है. तो ऑब्वियसली इसको ज़रूर दिखाना चाहिए हर जगह. तो देखिए यहाँ पर जो वो भी पहुँच रहे हैं जिन्होंने फिल्म बनाई है, जिनकी फिल्म का शो होने वाला है. और स्टूडेंट से हम सबसे अधिक बात कर रहे हैं. क्या करते हैं आप? माखनलाल चतुर्वेदी में बीएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रहे हैं आप. क्या नाम है आपका? डब्लू कुमार. डब्लू कुमार, क्या कहेंगे कश्मीर फाइल्स को लेकर? अभी तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन बेसिकली हम बोलना चाहेंगे यदि घटना सत्य है तो लोगों को देखना चाहिए. ये कौन तय करेगा सत्य है कि असत्य है? उन्होंने विवेक अग्निहोत्री साहब बोले थे कि हमने 7,000 लोगों से उनके छोटे छोटे बाइट्स और डॉक्यूमेंट्री लिए हैं जी. तो उससे तो सत्यापन का आमतौर पे पता लग रहा है. तो अभी सबसे बड़ी बात है कि फिल्म देखें कि ना देखें. यस, क्यों नहीं देखना चाहिए. बड़े बड़े लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए. देखिए यहाँ पर हम बात करें, स्टूडेंट्स लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं. क्या नाम है आपका? साक्षी गुप्ता. क्या करते हैं आप? मैं माखनलाल की स्टूडेंट हूँ. स्टूडेंट हैं आप भी? हाँ. फिल्म द कश्मीर फाइल्स, हाँ. देखें ना देखें? सर अभी देखी नहीं है, बट सुना है उसके बारे में मैंने बहुत. तो मैंने सोचा कि अब इसके जो मेनली जिन्हें इसको कुछ नसीहतें दी जा रही हैं कि स्टूडेंट्स से दूर ही रहें. सर उस पर तो नहीं, बट इसकी जिस तरीके से ये फेमस हो रही है उस अकॉर्डिंग तो मैंने सोचा कि एक बार जाना चाहिए मुझे. तो देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? चाहिए, बट अभी देखी नहीं है. आज देखेंगे? हाँ देखूंगी, मैं ऑफ कोर्स देखूंगी. और मेनली आज अक्षय कुमार सर आ रहे हैं तो उनको भी देखने के लिए पर्पज से आई हूँ मैं. देखिए हम स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स लगातार यहाँ पर पहुँचते जा रहे हैं. क्या नाम है आपका? रिया शर्मा. आपका क्या हाल है? जी हम बस अपना कॉलेज एंजॉय कर रहे हैं. कॉलेज एंजॉय कर रहे हैं. तो इस बीच जो है कॉलेज में एक बात चल रही है द कश्मीर फाइल्स, आप देखेंगे? जी बिल्कुल. कश्मीर फाइल्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि विवेक अग्निहोत्री जी जो हैं उनने ये मूवी बनाने के लिए बहुत करेज उठाया होगा. और उन्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई है, क्योंकि इतने सालों से किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई. कोई बोलता तक नहीं था उस मूवी के लिए, जो भारत के बच्चों को, जो भारत के लोगों को जाननी चाहिए. अब ये कहा जा रहा है कि ये अब ना दिखाई जाए, छात्र ना देखें. ये मूवी मैं बोलती हूँ कि हर बच्चे को दिखानी चाहिए, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री है. हम लोगों ने बाबर, अकबर सबकी हिस्ट्री पढ़ी. ऐसे ही हमें ये भी पढ़ना चाहिए कि हमारे यहाँ क्या हुआ था, क्या हो रहा है, और हम लोगों को थोड़ा जागरूक होना चाहिए. क्या नाम है आपका? जी आफरीन खान. जी, फिल्म को लेकर कुछ नसीहतें चल रही हैं, छात्रों को ना दिखाई जाए. नहीं, ऐसा नहीं है. फिल्म का उद्देश्य है कि सबको दिखाई जाए. फिल्म बनी ही इसलिए कि दिखाने के लिए बनी है, तो देखना चाहिए. बट अब मैंने तो फिलहाल देखी नहीं. तो आप देखेंगी, फिल्म देखेंगी? हाँ, ऐसा है तो फिर मैं देखूंगी. देखेंगे? जी देखना चाहूँगी मैं फिल्म. क्या कहेगी, छात्रों को गाइडलाइन दी जा रही है, देखें, कुछ लोग कह रहे हैं कि ना देखें, होना क्या चाहिए? अभी तो फिलहाल की स्थिति में अगर देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जिस तरह से फैलाया जा रहा है उस तरह से कुछ है नहीं उसमें. बस एक है कि हिस्ट्री दिखाई गई है, बट वो चीज़ अभी समाज में बिल्कुल ही ना के बराबर बची हुई है. बस एक वो हिस्ट्री है जो दिखाई जा रही है, तो उस चीज़ को छात्र लोगों को समझना चाहिए, ना कि एक जातिवाद की तरह इस चीज़ को लेना चाहिए. तो फिल्म देखना चाहिए? जी फिल्म देखना चाहिए. अब
जातिवाद करना नहीं करना एक रहता है ना, संगठन मिलके जातिवाद करता है ना, छात्र जातिवाद नहीं करते। छात्र को कोई मतलब नहीं है नहीं इससे। नहीं, छात्र अब ये इतना बड़ा हमारी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है, सब हम लोग मिलकर सब कुछ कर रहे हैं। आज भी पूरे वॉलंटियर्स चाहे जितनी भी फिल्में आई है उसमें ऐसा तो नहीं है कि अलग से हिंदुओं को दे दिया अलग से मुस्लिमों को दे दिया, बिल्कुल नहीं है ऐसा। छात्रों को ये सब बिल्कुल ही ना बताया जाए कि हिंदू अलग है मुस्लिम अलग है, जातिवाद बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए। देखिए हम फिल्म फेस्टिवल को लेकर बात कर रहे हैं, द कश्मीर फिल्म को लेकर, और हम जितने भी छात्रों से चर्चा कर रहे हैं कि बात निकल कर सामने आई कि फिल्म तो सबको देखना चाहिए। क्या हाल है आपका? बढ़िया बढ़िया। क्या करते हैं आप? मखाना BCA डिपार्टमेंट। अच्छा, आज तो फिल्म ही रिलीज होने वाली है, द कश्मीर फाइल्स। नहीं, आज कहाँ रिलीज हो रही है? कब होगा? कल होगी। अरे पहले हो चुकी है। नहीं नहीं, यहाँ पर फिल्म फेस्टिवल दिखाई जाएगी ना? हाँ दिखाई जाएगी, 3:30 बजे दिखाई जाएगी। हाँ, आप देखेंगे? हम देखेंगे, इसलिए आए हैं। इसलिए आए हैं? हाँ, देखना चाहिए छात्रों को। शायद हमने गलत चीज़ तो नहीं देखा ना, सही तो देखा है ना हमने। आप देखेंगे? जी हाँ, आप जरूर देखेंगे, इसको तो सभी को देखना चाहिए। हम तो कहते हैं नारे लगाएंगे। देखो, क्या नाम है आपका? वरुण सोनी। छात्रों को लेकर नसीहतें दी जा रही हैं, पॉलिटिक्स चल रही है, कोई कह रहा है देखें, बिल्कुल जरूर देखें, कोई कह रहा है नहीं देखें, होना क्या चाहिए? देखना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो पंडित थे उनके बारे में। छात्रों पर ऐसी कोई थोपना चाहिए कि आप देखें ना देखें, या छात्रों को स्वतंत्र रहना चाहिए? स्वतंत्र है वो, उनको इच्छा है तो देखें, इच्छुक है देखें, नहीं है तो नहीं देखें। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या बेटर है उनके लिए। तो छात्रों को कोई गाइडलाइन न दिया है आपका, यही कहना है? नहीं, हाँ मतलब एक वही कह सकते हैं, अब हम क्या कहें, गाइडलाइन न दिया है ना? क्यों नहीं दी जा सकती है सर? हाँ, दी जा सकती है। दी जा सकती है, तो ना देखने की भी तो गाइडलाइन दी जा सकती है फिर? सर ऐसा कुछ तो जरूरी नहीं है ना देखने की, अपनी गवर्नमेंट की मूवी है, देखनी चाहिए छात्रों को, यंग लड़के देखनी चाहिए, पता वही चलेगा। कह रहे हैं ना, गाइडलाइन न दी जाए, देखना हो तो देखें, ना देखना हो तो ना देखें। जी सर। देखिए हम तमाम छात्रों से बात कर रहे हैं जो फिल्म फेस्टिवल में शिरकत कर रहे हैं, और अधिकांश छात्रों का यही कहना है कि उनको किसी तरह की गाइडलाइन ना दी जाए, ना उनसे ये कहा जाए कि आप फिल्म जरूर देखें, ना ही ये कहा जाए कि फिल्म ना देखें। उनके ऊपर छोड़ना चाहिए कि आखिरकार छात्र क्या चाहता है, छात्र क्या सोचता है। और यहाँ पर हम बात करें तो देखिए कि बड़ी संख्या में छात्र है, लगातार यहाँ पर पहुँचते जा रहे हैं। क्या हाल है आपका? ठीक है भैया। क्या करते हैं आप? मैं ABVP से महानगर सह मंत्री हूँ। अच्छा, छात्र नेता हैं आप? जी। नसीहत और गाइडलाइन लगातार जारी है। छात्रों से कहा जा रहा है, कोई कह रहा है कि आप जरूर देख कर आएँ, कोई कहे ना देखें, होना क्या चाहिए? सर ये ना की मूवी है, ये सच्चाई है जो कि किसी से छुपी नहीं रहनी चाहिए। नहीं, मेरा सवाल ये है कि कोई गाइडलाइन होना चाहिए क्या कि आप जरूर देखें ना देखें, या फिर छात्रों को तय करने दें? सर छात्रों पे तय करना चाहिए, वो तो अपनी अपनी स्वाभाविक बात है कि कौन देखना चाहता है, कौन क्या सोचता है उसके बारे में। वैसे जैसे कि उसमें बताया जाता है जो वो सच्चाई है और वो पता होना चाहिए। अब इस पर दबाव नहीं बना सकते अपन कि जाके आप देखो ही ना देखो। अब वो अपने अंदर की भावना है कि आप क्या समझते हो उस मूवी के बारे में, जो अगर आप देखेंगे तो जो समझ में आएगा, जो जो हुआ वहाँ पे, वो वैसे तो सच्चाई है पूरी, जो छुपाई ना जा सकती है। क्या हाल है आपका? बढ़िया है सर। क्या करते हैं आप साहब? मैं पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, स्टूडेंट हैं आप भी? जी, स्टूडेंट हैं। फिल्म फेस्टिवल क्या क्या होने वाला है यहाँ पर? फिल्म फेस्टिवल में जो लघु फिल्म है उनको दिखाया जाएगा और थोड़ा सिनेमेटोग्राफी सिखाई जाएगी, जो कि हम जैसे मीडिया के छात्रों के लिए तो शायद काफ़ी ज़रूरी है। कश्मीर फाइल्स? जी, बहुत शानदार मूवी थी। आप देख चुके हैं? बिल्कुल। तो आज फिर देखेंगे कि नहीं? बिल्कुल देखेंगे। आप देख चुके हैं, तो मेरा सवाल ये है कि मूवी देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? अगर आप उसको मूवी की तरह सोच रहे हैं तो चूँकि मैं एक अभिनेता भी रहा हूँ, मैंने पूर्व में थिएटर किया है, तो उसमें कुछ एक पात्र हैं, जैसे अनुपम खेर जी का पात्र है, जो अग्निहोत्री जी की जो पत्नी है जिन्होंने वो मेनन जी का किरदार किया है, वो काफ़ी अच्छे हैं। उनमें एक्टिंग वाइज आपको देख सकते हैं, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है। बाकी अगर आप उसकी स्टोरी देखें, चूँकि वो एक सत्य घटना पर आधारित है और समाज का एक ऐसा सत्य था जिसको दबाया जा रहा था, जो कहीं ना कहीं आप उससे एक पूरा समाज उससे प्रताड़ित हुआ। इतने लोग यदि बयानबाजी चल रही है कि फिल्म देखेंगे नफरत फैलेगी, आपको लगता है कि नफरत फैलेगी? सर एक बात बताइए, जब हम फिल्म देखने जा रहे हैं, चूँकि वो 18+ है, 18+ में जो भी व्यक्ति होगा उसके पास बौद्धिक क्षमता होगी चीज़ों को सोचने की, तो इतना तो समझेगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप फिल्म देख के किसी को, एक घर में कुछ लोग खराब भी होते हैं, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, मैं सारी कौम को बदनाम नहीं कर सकता उनकी, लेकिन यदि वो चीज़ हुई है तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये है कि वो कहीं ना कहीं उस बात में इन्वॉल्व रहे होंगे। जब आग लगेगी तभी धुआं उठेगा साहब।
ये बहुत सत्य सी बात है, क्योंकि जब यहाँ आग लगती है वहाँ धुआं तो उठेगा। तो वो धुआं था जिसको दबाने की कोशिश कर रहे थे, आज उठ रहा है। अब किसी को बुरा लग रहा है तो वो उनकी गलती है। फिल्म देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। मैं अपील करता हूँ कि ऐसी फिल्में बने और समाज के साथ ऐसी और कई सारी घटनाएं हैं जो छुप रही हैं। चर्चा ये भी चल रही है कि अब दूसरे मुद्दों पर भी फिल्म बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। मैं कहता हूँ एक फिल्म थी शूद्र, उसको भी लोगों को देखना चाहिए। समाज की जो हमारा ऐसा इतिहास जिसको दबाया गया है, कहीं ना कहीं मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप देखिए, क्योंकि जो अत्याचार हुआ है, आप पढ़े लिखे होने के साथ साथ आपको ये समझना पड़ेगा कि समाज में जो कुरीतियाँ थीं उनको नष्ट करने का समय आ गया है। समाज में सामाजिक समरसता लाने का समय यही है। अब आप जागरूक नहीं हुए तो बहुत जल्द ना जाने कौन कौन सी फाइलें बनेंगी। शायद भोपाल फाइल बन जाए, अभी रायसेन में घटना हुई है, शायद रायसेन फाइल बन जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं। अब ऐसी फिल्मों का चलन बढ़ेगा, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल। देखिए सर, क्या होता है, दो तरीके की फिल्म होती हैं। एक तो जैसी करण जौहर साहब बनाते हैं, जैसे अभी कुली नंबर 1 बनाई उन्होंने वरुण धवन के साथ, तो मुझे नहीं लगता वो फिल्म बनाने की ज़रूरत थी, पहले से बन चुकी है। उसके बाद भी आपने भद्दी सिनेमाग्राफी फिल्मों की यहाँ पर फेस्टिवल के समीक्षा की भी दौर कर रहे हैं, मतलब समीक्षा का दौर भी शुरू हो चुका है, लग रहा है आपको? समीक्षा, क्योंकि एक मैं समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं समाज में मीडिया का विद्यार्थी हूँ और मैं समझदार हूँ, तो मुझे ये चीज़ को समझना चाहिए कि किस फिल्म को हमको देखना चाहिए और किस फिल्म को नहीं देखना चाहिए। क्योंकि अगर मैं नहीं समझूंगा तो जो लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं, जिन्होंने थिएटर नहीं किया है, जिन्होंने मीडिया से नहीं जुड़े, तो वो क्या समझेंगे। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता रहता हूँ। देखिए, बड़ी बात है। और यहाँ पर हम बात करें तो समीक्षाएं भी होते रहना चाहिए, स्टूडेंट्स का कहना है। क्या हाल है आपका? बढ़िया सर। बढ़िया है जी सर, एकदम बढ़िया, चकाचक। चकाचक। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? एकदम झकास सर। नाम क्या है आपका? सुग्रीव मित्तल। फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? मुझे मेरा मानना है कि देखनी चाहिए, क्योंकि फिल्म कोई भी अगर अपनी प्रतिक्रिया विचार उस पर रखता है तो देखने। ये जो सियासतदार हैं, एक वर्ग एक सियासतदार और एक गुट कह रहा है कि फिल्म देखें, दूसरा कह रहा है कि ना देखें, ऐसी कोई गाइडलाइन होना चाहिए छात्रों के लिए? बिल्कुल एक जो विचार चल रहे हैं ना, एक वर्ग के दूसरे वर्ग के, पहली बात तो जो व्यक्ति कमेंट कर रहा है पहले उसे फिल्म देख के फिर उस पर कमेंट करना चाहिए। पहले देखें किसी चीज़ को, फिर उस पर कमेंट करें। लेकिन जैसे हम देख रहे हैं, फिल्म को मैंने देखा, और फिल्म के बाद जो थिएटर्स में जो वीडियो आ रहे हैं वो खराब है, एक तरह से गलत है। जिस तरह से लोग भाषण दे रहे हैं, जिस तरह से लोग एक समुदाय के खिलाफ भाषण दे रहे हैं, वो गलत है। आप फिल्म देखिए, अच्छी बात है, और फिल्म के परसेप्शन जो बनाइए, लेकिन एक उसके इस तरह से भाषण देना किसी समुदाय के खिलाफ, किसी को गलत ठहराना, मतलब गंदी चीज़ें बोलना, वो बहुत गलत होता है। ये नहीं होना चाहिए, नफरत ना फैले। उस फिल्म को देख के आप किसी धर्म के खिलाफ नफरत मत फैलाओ। फिल्म को फिल्म के तरीके से देखें। फिल्म को फिल्म के तरीके से देखना चाहिए सर, नफरत ना फैले। भाई की बात से मैं एग्री हूँ। जैसे कि बता रहे हैं, कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, तो जरूरी नहीं सिर्फ कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, कुछ मुसलमानों के साथ भी अत्याचार हुआ, तो इसको हिंदू मुसलमान ना बनाए, सामुदायिक विवाद ना फैलाएं। फिल्म को देखें, एंजॉय करें, फिर बात को वहीं पे खत्म करें। इसको ज़्यादा बढ़ावा ना दें, हिंदू मुस्लिम ना करें, बस ये रिक्वेस्ट है सबसे। देखिए, बड़े अपने मार्मिक अपील की है। जी सर। और फिल्म को देख के जो लोग, क्योंकि व्यक्ति को हमें सरकार से मांग करनी चाहिए कि जो हमारे कश्मीरी हिंदू पंडित जो पलायन किए थे, उनके लिए कुछ व्यवस्था द्वारा से उन्हें उन वादियों में पहुंचाया जाए। सरकार इस पर विचार करे। देखिए, फिल्म देखने के बाद जो छात्र समझ पा रहे हैं, साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि रिएक्शन कई तरह के हैं। क्या नाम है आपका? अमीशा कछावा। क्या करते हैं आप? मेरा BMC फर्स्ट ईयर है, सेकंड सेम। स्टूडेंट्स हैं आप? यस सर। छात्रों के लिए गाइडलाइन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि फिल्म देखकर ही आए, ना देखकर आए? आप क्या सोचते हैं? सर, होना चाहिए कि फिल्म देखकर आए। ऐसी गाइडलाइन? फिर तो ये गाइडलाइन ये भी आ जाएगी कि ना देखकर आए। पर सर होनी चाहिए कि देखे, या फिर छात्र पर छोड़ दिया जाए कि उसकी इच्छा है देखे ना देखे? पर सर मेरे हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि देखने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि कैसा क्या है और क्या होना चाहिए क्या नहीं। आपकी कब इच्छा है आगे फिल्म बनाने की? जी अभी तक तो नहीं है। नहीं हाँ, है? हाँ, नहीं। आपको लग रहा है कि जो डिमांड उठी है कि इस तरह की फिल्में और भी बने? अब दो अलग अलग वर्ग है, वो डिमांड कर रहे हैं कि फलां घटना पर बनाया जाए, दूसरे बोल रहे हैं कि फलां घटना पर बनाया जाए। बननी चाहिए फिल्म? नहीं बननी चाहिए वैसे तो, मतलब सबका सबका अपना अलग अलग ओपिनियन रहता है। कोई ये चाहता है कि बने, कोई चाहता है कि नहीं बने। पर मतलब मेरा ऐसा है कि बने, और जो जिस तरह के जो लोग हैं जो देखना चाहते हैं, जो पसंद करते हैं, वो देखें और फिर अपना अपना रिव्यू बताएं। मतलब रिव्यू भी सामने आना चाहिए, आपको लग रहा है? रिव्यू भी आना चाहिए सामने। अगर बना रहा है तो सामने वाले को उसका रिव्यू आना चाहिए। देखिए, हम बात कर रहे हैं, सबसे अधिक बात कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं स्टूडेंट्स से। स्टूडेंट्स क्या सोचता है फिल्म को लेकर, फेस्टिवल को लेकर, और यहाँ पर हम तैयारी देख पा रहे हैं कि तैयारी जोरों पर है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अस्मिता है। अस्मिता, द कश्मीर फाइल्स देखना चाहिए नहीं?
मैंने तो देखी है और एक बार देखना चाहिए मेरे आप हिसाब देख चुके से। हैं तो जी। क्या देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? हाँ, देखना चाहिए ताकि थोड़ा बहुत वहाँ का जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में पता चले। लोग फिल्म देखेंगे फिर उसके बारे में सर्च करेंगे तो उस चीज़ को वो जान सकेंगे। एक ये भी कहा जा रहा है, कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं छात्र देखें, दूसरे लोग कह रहे हैं कि ना देखें, तो ये कोई गाइडलाइन होना चाहिए या फिर छात्रों पर छोड़ दिया जाए कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कोई भी अगर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और अगर आप उसके छात्र हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अगर उस मूवी को देखने जा रहे हैं तो पहले आप खुद भी उसके ऊपर रिसर्च करके उसकी हिस्ट्री पढ़ें। आपका खुद का एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए, तभी जाके अगर आप उस मूवी को देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि आप वो उसमें कितना सच दिखाया है और कितना क्या दिखाया है और आपका जो पर्सपेक्टिव है वो कितना सच खुद से जान पा रहा है। अगर आप वो नहीं कर पाएंगे तो आप किसी जो दिखाना चाहेगा आप उसको ग्राइंड कर लेंगे बिना कुछ उसके ऊपर रिसर्च करें। तो आई गेस वो फिर प्रोपेगेंडा होगा। अगर आप खुद से रिसर्च करते हैं और फिर मूवी देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कितना सच है कितना क्या। तो क्या किया जाए, पहले रिसर्च की जाए या फिर पहले मूवी देखी जाए? मैंने तो ऐसा किया था कि मैंने मूवी देखी थी, उसके बाद मैंने रिसर्च किया था। मैंने जितना उसके बारे में पढ़ा उसके बाद मुझे उसकी कंपैरेटिवली ज़्यादा नॉलेज हुई एज़ पर मूवीज़ में जो दिखाया है उस मूवी में, उसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स को इकट्ठा कर दिया गया है, एक साथ दिखा दिया, और ना कि जो अलग अलग इंडिविजुअल इवेंट्स हुए थे, जैसे नादी मार्ग इवेंट हुआ था, जो नादी मार्ग जो वो हुआ था क्राइसिस हुआ था, उसके बाद जो बिट्टा कराटे वाला इंसिडेंट था, वो सबको मिला दिया है। उसके अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनने किया था, ना कि किसी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है आपने। तो आप जो मूवी देखने जा रहे हैं, खासतौर पर स्टूडेंट्स, उनके लिए सजेशन दे पाएंगे कि मूवी देखने के बाद कोई रिसर्च की आवश्यकता है कि नहीं है, और रिसर्च करें तो किस तरह का करें? बिल्कुल आवश्यकता है, बिकॉज अगर आप वो मूवी देखेंगे तो उसके डिस्क्लेमर में लिखा आता है कि फिक्शनल मूवी है। मतलब इसमें आधे से ज़्यादा जो स्टोरी है वो थोड़े फैक्ट से डिराइव करी है, बट उनकी आधे से ज़्यादा जो स्टोरी है वो एक फिक्शन के ऊपर बेस्ड है, वो एक सत्य घटना पर आधारित नहीं है। तो उससे साबित होता है कि हम खुद एक बार जाके उस मूवी को देखें, खुद उसके बाद खुद के तथ्य जो हैं वो खुद सर्च करें और उसके बाद उस पर अपनी कोई भी राय रखें। अगर हम पहले से रखेंगे तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि उसमें कितना सच है और कितना झूठ है। तो ये ज़रूरी है कि हम सारे इवेंट को इंडिविजुअली पढ़ें, उसमें जो जो क्राइसिस हुए, जो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जो जो कांड करे थे, उस सब के बारे में अलग अलग। आप भी देख चुके हैं मूवी? जी, मैंने भी मूवी देखी है। आपका सजेशन क्या है? मेरा सजेशन ये है, जब मूवी चल रही थी तब मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि उस टाइम किसकी गवर्नमेंट थी, क्या था, तो मैं वहीं बैठ के सर्च कर रही थी। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं इसके बारे में पहले से पढ़ के जाती तो मैं उसको ज़्यादा रिलेट कर सकती थी उससे। तो मेरा भी यही सजेशन है कि अगर आप देख लो उसके बाद एक बार ज़रूर देखना चाहिए सर्च करके कि क्या था, कौन सी सरकार थी। जैसे उस टाइम पे बीजेपी की सरकार थी, वीपी सिंह प्रेसिडेंट थे, वो हमें नहीं बताया गया, हाँ प्राइम मिनिस्टर, वो हमें बाद में पता चला जब हमने देखा। तो मेरा यही सजेशन है कि कोई भी ऐसी चीज़ें जब हम देखते हैं तो एटलीस्ट एक बार उस पर हमें सर्च करके देखना चाहिए कि क्या हुआ था, क्योंकि कई सारी चीज़ें घुमा फिरा की भी बताई जाती है, सीधे सीधे कोई चीज़ नहीं बताई जाती है। तो क्या छात्रों से आप अपील क्या करते हैं कि फिल्म देखने के बाद क्या करें? मेरी यही अपील है कि एक बार सर्च करके देखिए कि उसमें क्या बताया गया है, क्योंकि जैसे इसने बोला कि सारे इवेंट्स को उन लोगों ने एक साथ वो करके बताया, तो एटलीस्ट हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए सच की कि आखिर हुआ क्या था, आखिर फैक्ट्स क्या है, और वो बिना पढ़े हमें नहीं पता चलेगा। न्यूज़ 20 पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कैमरे पर आप फिर छात्रों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही चाहते हैं कि अगर आप किसी इवेंट के बारे में जानना चाहते तो आप उसकी इन डेप्थ रिसर्च ज़रूर करें। वो जो बताया है कश्मीर में जो हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ, वो सच है, उसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो आपको पहले खुद के ऊपर इतना वो होना चाहिए कि हाँ मैं उसके बारे में पढ़ूँ, मुझे उसके सारे तथ्य पता होने चाहिए। कोई भी, हमने अगर ज्यूस के बारे में भी पढ़ा है, जो ज्यूस के साथ हुआ था जर्मनी में, तो हमने उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी है कि उनके ऑशविट्स में, उनके कैंप में क्या हुआ था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। वैसे ही हमें कश्मीरी पंडितों के बारे में भी पढ़ना चाहिए। और उस मूवी में ये नहीं दिखाया गया है कि कश्मीरी पंडित जो आज भी वहाँ हैं उनकी कैसी हालत है, जो 808 फैमिली वहाँ रहती है उनके साथ उनकी क्या हालत है। उसमें ये नहीं दिखाया गया है कि जो माइग्रेट होकर चले गए थे वो आज कैसे रह रहे हैं, आज उनकी क्या हालत है, वो भी नहीं दिखाया गया। तो हमें वो खुद से पढ़ना चाहिए, खुद जानना चाहिए कि आज भी कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हालत हो रहे हैं और उनके कितने उनके बच्चे पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके खाने पीने में उनके क्या हालत है, उनके आर्थिक स्थिति अच्छी है कि हम तमाम छात्रों से चर्चा की है और चर्चा करने के बाद एक बात निकलकर सामने आई है कि छात्रों पर कोई किसी तरह की चीज़ थोपी ना जाए। छात्रों को मूवी देखना है तो देखने दें, नहीं देखना है तो उनको जबरन फोकस न किया जाए कि आप देखें, और यदि छात्र देखना चाहते हैं तो उनको रोका भी नहीं जाए। इसके साथ ही छात्रों का ये सजेशन है कि मूवी देखने के साथ आप इतिहास भी पढ़ें और रिसर्च भी करें। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।